बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 1 वीडियो आपका करवा चुके हैं और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो सिपाही की माँ को आप नहीं देखे हो तो जाकर आप देख लीजिए। पहले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख लो। और मैं आशा में पूर्ण विश्वास के साथ में दिलाता हूँ कि आप हमारे चैनल से बने रहें अंत तक और आपकी सारी तैयारी हम हिंदी हो या आप कोई विषय हो, आपकी बेहतरीन तैयारी कराने का जिम्मेवारी हमारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ जैसे कि आप लोगों को कल हम पढ़ा रहे थे और बहुत ही लाजवाब आपको पढ़ाए थे। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिख डालिए, और नहीं मालूम है तो चलिए पढ़ते हैं। सिपाही की माँ बहुत ही बेहतरीन चैप्टर भी था, बहुत ही मज़ा भी लगा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 96 निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 96 निकाल लीजिए, 96 निकाल लीजिए। और ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो आपका, ठीक है। चलिए, दीनू का था। दीनू कौन था तो आप बताइएगा। अगर आप वीडियो देखें तो दीनू कौन था तो दीनू कुम्हार था। दीनू कौन था तो दीनू कुम्हार था। दीनू क्या कहता है सुनिए बात बढ़िया से गौर से, कि बताने की बात नहीं तो बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दीनू कहता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। किसको कह रहा है तो बिस्नी को कह रहा है कि तुझे बताने की जरूरत नहीं है बिस्नी, मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। तू बाहर तो निकल कर देख बिस्नी, देख बाहर कौन आया है। 2 क्रिस्टल लड़कियां आई है जो कि बाहर से आई है। आपको और आगे जब चलिएगा तो मालूम चलेगा कौन बाहर आया था, ठीक है। बिस्नी कहती है कुछ बताएगा भी, बात क्या है। बिस्नी कहती है कुछ बताएगा भी, क्या बात क्या है। दीनू कहता है बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ। मुन्नी की माँ बेशर्मी की हद हो गई है। दीनू कहता है क्या बताऊं तुझे बिस्नी। दीनू कहता है क्या बताऊं तुझे बिस्नी, बेइज्जती का तो हद हो गया है, बेशर्मी का तो हद हो गया है। बिस्नी कहती है क्या फिर वह चौधरी की बेवा, क्या फिर वह चौधरी की बेवा। दीनू कहता है नहीं उसकी बात नहीं। बिस्नी कहती है क्या दीनू चौधरी के बारे में कुछ बोल रहे हो क्या। तो दीनू कहता है अरे नहीं बिस्नी, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। दीनू कहता है नहीं उसकी बात नहीं है। 2 जवान छोकरियां आई है, 2 जवान छोकरियां आई है। क्या आपको अब मालूम तो चल गया होगा ना किसके बारे में बोला जा रहा था। अगर मालूम चल गया हो तो जवाब दीजिए। 2 क्रिस्टल लड़कियां कैसी थी तो 2 क्रिस्टल लड़कियां थी, याद रखिएगा। उनका ऐसा परिरावा है कि तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है, रंग कैसा, रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फीट चलती है। और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। घर घर जाकर जो है, जो क्रिस्टान 2 लड़कियां, क्रिस्टान जो लड़कियां आई थी वो दाल और आटा सॉरी, दाल और आटा, ठीक है। जो 2 क्रिस्टान लड़कियां आई थी तो वो घर घर जाकर क्या मांगता था, दाल और आटा सभी से मांगता था। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 क्रिस्टान जो लड़कियां आई थी वो क्या मांगता था, दाल और आटा। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू कहता है कि मेरा तो बुढ़ापा आ गया बिस्नी, पर मैं ऐसा बेशर्मी का आज तक मैंने नहीं देखा। तो दीनू कहता है, फिर दीनू कहता है, दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता, मुन्नी अंदर आ जाती है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू मुड़कर वे तेरे घर की तरफ आ रही है। बिस्नी को कहती है, दीनू कहता है बिस्नी को कि बिस्नी वो दोनों क्रिस्टल लड़कियां तेरे घर की ओर आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। दीनू कहता है कि मैं जाकर थोड़ा चौधरी को खबर सुना के आता हूँ बिस्नी, उसके घर भी तो जाएगा वो, तेरे घर तो वो 2 क्रिस्टल लड़कियां आ रही है, बच के थोड़ा रहना। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी और कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मी लड़कियां बाहर से आती है। दोनों लड़कियां कहाँ की थी तो दोनों लड़कियां वर्मी की थी। कहाँ की थी तो वर्मी की थी, याद रखिएगा। दोनों लड़कियां कहाँ की थी तो दोनों लड़कियां जो थी वो
बर्मी के थी, दोनों लड़कियां बर्मी की थी। याद रखिएगा दोनों लड़कियां कहाँ की थी, तो दोनों लड़कियां जो थी वो बर्मी की थी। वे जागोग तक लंबे मेले फ्रॉक पहने, दोनों के हाथ में एक एक थैला है। लेकिन दोनों जो लड़कियां थी वो जांग तक वो फ्रॉक पहनी हुई थी, जांग तक वो फ्रॉक पहनी हुई थी और हाथ में दोनों के हाथ में एक एक थैला था, दोनों के हाथ में एक एक थैला था। कुंती का थी, कुंती कौन थी, कुंती कौन थी, तो कुंती जो थी वो पड़ोसन थी, कुंती पड़ोसन थी। और देखिए कुंती क्या कहती है, कुंती कहती है विष्णु के कान में फुसुक फुसुक कर। आप देखिए करते हैं ना, महिलाओं में एक चीज आपको दिखने के लिए मिलता होगा कि महिला जब बात करेगी ना, तो आप अगर उसके मान लीजिए कि अगर आप एक हाथ की दूरी पर भी हो तो आप नहीं सुन पाओगे, उस दोनों महिलाओं के बातों को आप नहीं सुन पाओगे। क्यों, क्योंकि यार उसका बात ही कुछ ऐसा होता है कि इतना धीरे धीरे बोलती है ना, आपको मालूम नहीं चलेगा वो क्या बोलकर निकल गया, उसका काम भी हो जाता है उस समय। ये लड़कियां क्रिस्टान है, ये लड़कियां कैसी थे, लड़कियां क्रिस्टान है। लड़कियां कैसी है, तो लड़कियां क्रिस्टान है। याद रखिएगा, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लड़कियां जो है क्रिस्टान है, लड़कियां कैसी है, तो लड़कियां जो क्रिस्टान है। कौन कहती, कुंती। कुंती जो है जो किसकी, विष्णु के कान में खुद बताती है, कह रहे विष्णु सुनती हो, तो विष्णु कहती है क्या, तो विष्णु और जो है कौन, कुंती कहती है ये जो दोनों लड़कियां को तुमको दिख रही है ना, ये क्रिस्टान है। तो कुंती कहती है, विष्णु कहती है, विष्णु उसका मतलब ना समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और आप बाहर घूमती है। पहली लड़कियां क्या कहती है, सुनिए। पहली लड़कियां कहती है थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपको भला करेगी। पहली लड़कियां जो थी वो क्या कहती है, याद रखिएगा, जो पहली लड़कियां थी वो क्या कहती है, पहली लड़कियां क्या कहती है, तो याद रखिएगा कि पहली लड़कियां क्या कहती है, थोड़ा दाल चावल मिलेगा माँ जी, दाल और चावल क्या मांगता है, तो दाल और चावल मांगता है कि दाल और चावल मिलेगा माँ जी। और दूसरी लड़कियां क्या कहती है, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आए हैं। दूसरी लड़कियां कहती है कि माँ जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ और भूखे प्यासी हूँ, भूखी प्यासी हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं भूखी और प्यासी हूँ। पहली लड़कियां कहती है हम लोग रंगून से आ रहे हैं, याद रखिएगा। पहली लड़कियां कहती है कि हम रंगून से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, तो रंगून से। रंगून जो है वो बर्मा के पास का एरिया है। तो बर्मा जो है जहाँ की लड़ाई करने के लिए कौन गया था, तो मुन्नी का भाई और विष्णु का बेटा जहाँ लड़ाई करने के लिए बर्मा गया था, बर्मा से कुछ पीछे रंगून एक जगह है, ठीक है, वहां से ये दोनों लड़कियां आई थी। हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरत यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। हमारे दो भाई रास्ते में मारे गए, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ है। कौन कह रहा है, तो कौन कह रही है, तो ये कह रही है कौन, पहली लड़कियां कह रही है कि माँ जी मैं कहाँ से आई हूँ, तो मैं रंगून से आई हूँ, वहाँ बहुत ज्यादा जो है सभी लोग घर बार छोड़कर चला आया है, वहाँ बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है और मेरे साथ 2 भाई भी आया था जो कि रास्ते में मारा गया। थोड़ा कुछ दाल चावल मिले तो मुझे खिला दीजिए, आपकी जो है जान की दुआ है। कुंती कहती है विष्णु के कान के पास, कुंती फिर जाती है और कुंती जो है कान के पास कहती है, क्या कहती है, तो विष्णु के कान के पास, यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है। कौन कहती है, तो कुंती कहती है कि यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते, इसके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते। कुंती कहती है इसके लक्षण जो है नजर नहीं आते हैं। फिर देखिए कि विष्णु क्या कहती है, विष्णु कहती है लड़कियां के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, हाय री तुम इस तरह भूख क्यों मांग रही हो,
भीख क्यों मांग रहे हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। बिस्नी कहती है, हाय रे हाय, तुम भीख क्यों मांग रही हो? तुम तो देखने में लगते हो कि तुम अच्छे घराने के हो। कौन कहती है? तो बिस्नी। पहली लड़कियां कहती है, पहले पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। जब जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया। रोज रोज वहाँ गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं। माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारी मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है। फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा। कहने का मतलब है, पहली लड़कियां कहती है कि माँ जी, आप यहाँ बहुत ही सुरक्षित से हो और हमारे यहाँ तो जापान के सभी लोग जो है बम बारूद मार मार कर सभी का घर उजाड़ दिया है। और वहाँ सिर्फ जो है क्या, वहाँ फौजी भाई वहाँ पे तैनात है और वहाँ से सभी रंगून से सभी लोग भाग गए, घर बार छोड़कर भाग गए हैं। मुन्नी कहती है, मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी। बिस्नी की बेटी कौन थी? तो मुन्नी। अब मुन्नी क्या कहती है सुनिएगा, जरा जरा सुनिएगा क्या कहती है। जरा आगे आकर माँ या कहती है, इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछ बर्मा उनके मुल्क से कितनी दूर है। मुन्नी को देखिए अपने भाई का कितना टेंशन है। मुन्नी को देखिए कि अपने भाई का कितना टेंशन है। मुन्नी कहती है कि माँ, इस दोनों लड़कियों से पूछ ले, ये बोल रही है कि मैं उस जो है बर्मा के से पास रंगून से आई हूँ, तो पूछ ले इससे बर्मा जो है रंगून से कितना दूर पे है। देखिए, एक भाई एक बहन अपने भाई के बारे में कितना सोचती है, इस पे आपको मालूम चल गया होगा। दो लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है। दो लड़की कहती है कि हमारे मुल्क का ही नाम। दूसरी लड़कियां क्या कहती है? तो दूसरी लड़कियां कहती है, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है, हमारे मुल्क का ही नाम बर्मा है। बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। चलिए, बिस्नी और मुन्नी, तुम लोग बर्मा से आई हो। बिस्नी और मुन्नी कहती है कि तुम बर्मा से आई हो। पहली लड़कियां कहती है, हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई है। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोग की जान चली गई है। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भाग जाना बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं। माँ जी, आज हम लोग आप लोगों की ओर आश्रय हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के घरों में मिल जाए हैं, उसी से। कहने का मतलब पहली लड़कियां कहती है कि माँ जी, मैं जो है बर्मा से ही आई हूँ और वहाँ बहुत ज्यादा जो है बमबारी हो चल रही है और वहाँ जो है कई लाखों लोग मारे गए हैं। कौन कह रहा है? तो पहली लड़कियां कह रही है। अब देखिए कि बिस्नी और मुन्नी का जो है धड़कन और तेज हो गया जब बर्मा के बारे में पहली लड़कियों से ये सारे बात सुनती है। देखिए बिस्नी क्या कहती है। बिस्नी कहती है, बात काट कर क्यों बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। बिस्नी कहती है, क्यों रे, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। देखिए पहली लड़कियां क्या कहती है, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल रास्ते में चलते रहे हैं। 13 दिन तक, कितना दिन तक? 13 दिन तक वो जंगलों में भटकती आई थी। कौन? तो ये दोनों लड़कियां जो है वो 13 दिनों तक जो है वो जंगलों में भटकते यहाँ तक पहुंची है। मुन्नी कहती है, माँ ये कहती है कि माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल आई है और चौधरी कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। पहली लड़कियां कहती है, जी असली रास्ता जहाज की है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही डुबा देते हैं और हम लोग को जहाज मिलते भी नहीं। जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। आप देखिए कि अब इन लोगों का और धड़कन तेज हो गया। जैसे पहली लड़कियां कह दी कि हाँ माँ जी, वहां से जहाजों से मेन रास्ता जहाजों से ही आने का है, लेकिन हम लोग नहीं आए हैं। सिर्फ जहाजों से जो है सैनिक भाई लोग आते जाते हैं और वहाँ कई जहाजों को जापानी लोग डुबा दिए। तो इन सभी बातों को सुनकर और जो है धड़कन तेज हो गया। किसका? तो मुन्नी और बिस्नी का।
बिस्निक आती है सिहर कर, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पर आते जाते हैं। सरकार इतनी मूर्ख मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। पहली लड़कियां कहती है फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी। पहली लड़कियां कहती है माँ जी फौजी भाई समुद्र में जाकर लड़ते हैं, समुद्र में जाकर लड़ते हैं। जहाजों में लड़ाई होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और उधर से अंग्रेजों के जहाज ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। अब चरखों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निश्चित हो रहे हैं। मुन्नी तुम जिस रास्ते में मुन्नी कहती उस दोनों लड़कियों से कहती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते में फौजी नहीं भाग कर आ सकते हैं। बिस्नी कहती है मुन्नी कहती है कि तुम दोनों जिस रास्ते से भाग कर आई हो क्या फौजी भाइयां नहीं भाग कर आ सकते हैं। देखिए कि एक बहन की ममता भाई के प्रति देख लीजिए कि कितना एक बहन कितना भाई को प्यार करता है, और उनके उस अपने भाई को ना आने का देखिए कितना इन लोगों का कितना इन लोग जो है अपने आप को समझ रहा है कि यार हमारा भाई, शायद हमारे भाई भी इतना लड़ाई जब हो रहा है तो हमारा भाई भी क्यों नहीं भाग कर आ जाता है। तो इससे ये मालूम चलता है कि एक बहन का भाई के प्रति कितना प्यार होता है। बहन जो है कितना भी शरारती क्यों ना हो, पर भाई जो है अपना फर्ज जरूर निभाता है। और भाई के लिए देखिए ये सारा चीज मुन्नी जो है क्या क्या पूछती है उससे। पहली लड़कियां कहती है नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। लड़कियां कहती है कि जो वहां से भागता है, जो फौजी भाई वहां से भागता है उसे गोली मार दिया जाता है। बिस्नी कहती है शेर का हाय नहीं फौजियों को भगाने की जरूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिससे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा, वे इतने अनजान थोड़े ही है। दूसरी लड़का कहती है आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, आपकी बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें तो मुट्ठी चावल दे दीजिए, हमें तो मुट्ठी भर चावल दे दीजिए। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही बारकी से सब पढ़ना है। चलिए इस वीडियो में अगर खत्म होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए फिर अगला वीडियो लाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत ही बेहतरीन से। ठीक है। कुंती देखिए, कुंती पोर्शन क्या कहती है, या हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। देखिए कुंती को बेचारी, एक तो भूखी बेचारी है और कुंती देखिए नमक छिड़क रही है। खुद तो ये खाना दे नहीं सकती है और जो भी दे रहा है उसको भी भड़का रही है। यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी कहती है मुन्नी से, मुन्नी सामने आ जाती है। बिस्नी जा अंदर से हड़िया से कटोरी भर चावल ले आ। बिस्नी कहती है मुन्नी को जा घर से अब मुट्ठी भर चावल ले आ और इन दोनों लड़कियों को दे दे, ये बहुत दिन से भूखी है। मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर क्यों री बर्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है। बिस्नी कहती है उस दोनों लड़कियों से कहती है क्या रे, बर्मा से यहाँ तक कितने दिनों तक पहुंच जाएंगे लोग। तो देखिए पहली लड़कियां क्या कहती है, दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए और ना पहुंच पाए तो कभी ना पहुंच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्च हो। जंगल के चप्पे पर लड़ाई चलती है। माँ जी हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशों देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है तो वहाँ जापानी सिपाहियों की सिहर कर उनकी हालत देखकर
हिल दिल दहल जाता था। देखिए बिस्नी जब इन सभी बातों को सुन रही है तो देखिए एक माँ का कलेजा अपने बेटे के लिए फट जाता है अगर इस सभी बातों को सुनता है। बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, पर एक माँ अपने बेटे के लिए हमेशा उतना ही प्यार करता है जितना जितना वो प्यार उसे बचपन में करती थी। जितना प्यार उसे बचपन में करती थी, जितना प्यार उस वो जो है उंगली पकड़ कर उसे चलना सिखाया था, उतना प्यार माँ। उसके बाद देखिए क्या कहता है, बिस्नी कहती है हिलल स्वर में हाय बस करो, अपने पल्लों में आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। ये पहली लड़कियां क्या कहती है, देखिए पहली लड़कियां क्या कहती है, अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुख रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है, किंतु चारपाई सरकाकर बिस्नी के मोड़े के बहुत पास आ जाती है। किंतु बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कुंती कहती है तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, क्या पता ये बर्मा से ही आई है या कहाँ से आई है। मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां है कि मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी कहती है बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, मुन्नी कहती है बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी फिक्र होगी। देखिए मुन्नी कहती है अपनी माँ से कहती है, मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि माँ जितनी फिक्र हम लोगों को भैया के प्रति है, उतनी फिक्र तो हमारे भैया को भी हमारे प्रति होगा। लेकिन देखिए एक बहन जो होती है वो भाई के प्रति अपना प्यार जताते हुए कहती है कि जितना फिक्र हमें भैया के प्रति है, उतना फिक्र तो हमारे भाई को भी बहन के प्रति होगा, माँ के प्रति होगा, जितना फिक्र हम अपने भैया के लिए करते हैं। और मंगलवार को वो चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। याद रखिएगा, बिस्नी आंखें पोंछते हुए, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मुन्नी कहती है और क्या पता माँ कि भैया अपनी चिट्ठी लेकर आ रहे होंगे, इसलिए उन्हें चिट्ठी ना लिखी हो। बिस्नी कहती है ठंडी सांस लेकर क्या पता। बिस्नी कहती है ठंडी सांस लेकर क्या पता। मुन्नी कहती है मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे। बिस्नी कुछ न कह कर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती कहती है अपनी ही सोच से जागाकर ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है, फिर भी इनके घर वालों का इनका ब्याह नहीं करते। कुंती कहती है जो वो दोनों लड़कियां आई थी, उस दोनों लड़कियों के बारे में कहती है कि इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, इनके माँ बाप अभी तक शादी नहीं करती। देखिए एक पड़ोसन को देखिए शादी करने का कितना फिक्र, दूसरे की शादी करने का कितना फिक्र है, क्योंकि दूसरे के बारे में कितना सोचती है, जितना ये दूसरे के बारे में सोचती है, शायद ये सभी पड़ोसन अपने बारे में सोची होती तो इसका भी जीवन सफल हो जाता, धनी हो जाता। पर ये अपने बारे में सोचती कहाँ है, बस लोगों को देखकर इन लोगों को जलना होता है ना। बसते लोग अगर ऊंचा उठ रहा है तो इन लोग को नीचा कैसे गिराना है, इसको यही ध्यान में लगा रहता है, ये नहीं कि उसका बराबरी करें। बिस्नी क्या मालूम मुन्नी की
ठंडी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ साथ सटा लेती है। बिस्नी कहती है तेरा दिल ठीक कहता है कि बेटा चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा। मुन्नी लाड से माँ के गले में वहाँ डाल देती है। बिस्नी उसे चूमकर और साथ सटा लेती है। पर्दा गिरता है। कहने का मतलब यह है कि एक दृश्य खत्म हो गया। कहने नाटक का जो एक दृश्य था वो एक नाटक का एक दृश्य खत्म हो गया। अब दूसरा दृश्य में जो है हम प्रवेश करेंगे और दूसरा दृश्य हम जो है कल देखेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। एक वीडियो में जो है आपकी एक वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 3 वीडियो आपका ये बनेगा। एक वीडियो ये दूसरा वीडियो है, अगला वीडियो आएगा उसमें जो है इस वीडियो को क्लियर, इस चैप्टर को हम जो है समाप्त कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।